बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, तमाम सुनने वाले और देखने वालों को वेलकम कहता हूं अपने चैनल में। प्रोफेसर खुर्शीद डार मेरा नाम है और मेरे चैनल का नाम भी प्रोफेसर खुर्शीद डार है। तो आप लोगों को आज स्टूडेंट्स मैं बताने जा रहा हूं एक्सरसाइज 1.2 यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाले मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अगर वीडियो अच्छे लगे तो आपने ज़रूर लाइक करना है, कमेंट्स देने हैं, अपने कमेंट्स से हमें आगाह करें। चलते हैं अब आज की वीडियो की तरफ। तो पहला ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने पहले भी ये बताया था कि कहता है कि फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। यानी यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के मैट्रिसेस आपके पास गिवन हैं जिनके नाम उसने ए बी सी डी एंड ई के नाम से दिए हैं। कहता है उनका नेगेटिव मालूम करें। नेगेटिव के बारे में इससे प्रीवियस वीडियोस में मेरी भरपूर तरीके से जो है वो पूरी डिटेल वहाँ पे मौजूद है। नेगेटिव का मतलब यही है कि माइनस इसका साइन चेंज कर देना है। तो सबसे पहले देखते हैं ए पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते जाते हैं। ये हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है उसने, देखिएगा स्टूडेंट्स, 1 0 -1। ये आपके पास ए जो है वो गिवन है। अब इसका क्या करना है, हमने नेगेटिव मालूम करना है। तो नेगेटिव का मतलब है कि माइनस ए मालूम करना है। माइनस ए की जगह हम क्या कर देंगे कि सिंपल जो है वो माइनस को बाहर रख देंगे और अंदर जो है वो हम लिख देंगे 1 0 -1। ये जो है वो आपके पास आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम चलते चले जाएंगे। तो नेगेटिव ए का मतलब है, अब इसको जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ 0 ही, क्योंकि इसके साथ माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है और ये 1 आ जाएगा। तो यूँ जो है वो स्टूडेंट्स आपके पास ए का जो है वो नेगेटिव मालूम हो गया है। इसको आप छोटा सा आंसर भी लिख दें यहाँ पे। इसी तरह से उसने जो है वो आपके पास बी दिया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि बी क्या गिवन है। बी इज़ इक्वल टू 3 -1, ये 3 -1 2 1, ये 2 और 1। ये आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है मैट्रिक्स। इसमें आपने इसका बी का नेगेटिव फाइंड आउट करना है। तो नेगेटिव फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने कहा कि माइनस का बी लिख देना है इज इक्वल टू, माइनस का साइन जो है वो आप बाहर रख देंगे, अंदर जो है वो आप इस मैट्रिक्स को एक बार लिख देंगे। तो ये जो है वो हमने लिख दिया है। अब आपके पास क्या चीज़ आ जाती है यहाँ से, ये माइनस बी इसमें इज इक्वल टू डालते जाएं तो काफ़ी हो जाएगा। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का 3 हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। सिर्फ हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया है। तो इसका आंसर जो है वो किसका, बी का नेगेटिव जो है वो आपके पास फाइंड आउट हो गया है। अब ये जो है वो माइनस का 1 लिख दिया है, तो ये आपके पास नेगेटिव जो है वो बी फाइंड आउट हो गया है। अब इसके बाद आपके पास सी दिया हुआ है 2 6 3 2। सी इज इक्वल टू 2 6 3 2। स्टूडेंट यहाँ पे भी सेम मेथड को हम फॉलो करेंगे। हम ये कहते हैं कि माइनस का सी इज इक्वल टू, माइनस से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, 2 एज इट इज़ मैट्रिक्स को लिख दें 3 2। अब आपके पास जो है वो क्या आएगा कि इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है अंदर, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो गया। सिर्फ हमने क्या कर दिया, माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये नेगेटिव ऑफ सी जो है वो हमारे पास मालूम हो गया है। ए बी सी हमने
फाइंड आउट कर दिया है। अब इसके बाद जो है वो डी आता है। तो आपके पास डी ये गिवन है, क्या दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू -3 2 -4 5। ये आपका डी मैट्रिक्स गिवन है। कहता है इसका नेगेटिव फाइंड आउट करें। तो नेगेटिव के लिए वही सेम माइनस का डी कर देंगे इज इक्वल टू, माइनस को जो है वो हम बाहर रख देते हैं। एक दफ़ा जो है वो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस एक स्टेप को आप लोग भूल जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप करने से आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, माइनस का डी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 4, ये माइनस का 5। स्टूडेंट ये इसका आंसर आ गया है हमारे पास, किस वाले का, डी का। ये यहाँ से नीचे डी है। अब डी भी हमने फाइंड आउट कर दिया। अब इसके बाद ई आ जाता है। इससे नीचे नीचे हम ई को फाइंड आउट करते हैं। ई इज इक्वल टू, आपके पास गिवन मैट्रिक्स है ई 1 -5 1 -5 2 3 2 and 3। ये जो है वो एक मैट्रिक्स गिवन है। अब आपने क्या करना है, इसका नेगेटिव मालूम करना है, तो माइनस ई कर देंगे इज इक्वल टू, माइनस को बाहर ले लेते हैं और इसके साथ यही चीज़ आप लिख देंगे 1 -5 2 and 3। अब इस माइनस को जो है वो आपने मल्टीप्लाई कर देना है अंदर। तो क्या आएगा, माइनस का 1, ये क्या माइनस माइनस, प्लस का 5, ये इसके साथ आ जाएगा माइनस का 2 और ये माइनस का 3। यूं जो है वो आपके पास अब ई का जो है वो आंसर आ गया है। तो ये आपके पास फाइंड आउट हो गया है ई मैट्रिक्स। अब जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 में कहता है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। फाइंड द ट्रांसपोज of each of the following matrices। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसपोज मालूम करना है। मैं पहले मेरी प्रीवियस वीडियोस में ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ाकार उस पर मैंने डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ कि ट्रांसपोज का मतलब ये होता है टू चेंज द रोज़ इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज़। चाहे आप कॉलम को रोज़ में तब्दील कर दें या रोज़ को कॉलम में तब्दील करने का नाम ट्रांसपोज है। सिंपल इज़ दैट। अब इस यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ उसने दिया हुआ है ए से लेकर एफ तक। हम एक एक करके इनको फाइंड आउट करते चले जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो आपके पास पहला पार्ट गिवन है ए में क्या चीज़ कहा हुआ है उसने, 0 1 -2। ये आपके पास एक मैट्रिक्स उसने गिवन दिया हुआ है। कहता है कि इसका ट्रांसपोज मालूम करें। तो ट्रांसपोज का मतलब ही बता दिया आपको कि सिर्फ आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहो रोज़ को कॉलम में और ए के ऊपर सिर्फ टी डाल देना, इसका मतलब है ट्रांसपोज। अब देखें ये ऐसे कॉलम की सूरत में था, इसको हमने क्या करना है, रोज़ की सूरत में लिखेंगे। तो ये आपके पास सिंपल जो है वो इसका ट्रांसपोज मालूम हो गया। बस इतना सा आंसर है, कोई बहुत टिपिकल या मुश्किल चीज़ नहीं है। अब इसके बाद बी को हम देखते हैं। ये ए जो है वो कंप्लीट हो गया। अब बी इज इक्वल टू आपके पास दूसरा दिया हुआ है 5 1 -6। देखें ये आपके पास एक रो दी हुई है, रो की सूरत में। आपने इसको क्या करना है कि जब ट्रांसपोज मालूम करेंगे तो बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसको कॉलम की सूरत में लिखेंगे। तो कैसे, यूं 5 1 और -6। ये देखें ये आपने
यूं जो है वो कॉलम की सूरत में लिखा, पहले रोज़ की सूरत में था, रो को आपने कॉलम में तब्दील कर दिया, तो ये बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट हो गया। इसके साथ अब हमारे पास जो है वो गिवन क्या चीज़ है, सी। हम चलते हैं सी की तरफ, ये यहाँ से लाइन डाल देते हैं, सी इज इक्वल टू, अब सी की वैल्यू जो है वो 1 2 2 1 2 2 -1 3 0, ये आपके पास जो है वो एक मैट्रिक्स गिवन है। तो सी का ट्रांसपोज मालूम करना है, सी के ऊपर एक टी डाल देंगे, इस टी जो है वो ट्रांसपोज को जाहिर करता है, तो इज इक्वल टू, अब सी का ट्रांसपोज जो है वो हम कैसे मालूम करेंगे, देखिए ये ऐसे रो की सूरत में था ना, हम इसको कॉलम की सूरत में लिख देते हैं, ये ऐसे था ना 1 2 रो, हमने ऐसे कॉलम कर दिया, ये रो थी, हम इसको कॉलम की सूरत में लिख देते हैं, ये रो थी, तीसरी रो हम इसको कॉलम की सूरत में लिख देंगे, तो यूं जो है वो सी का ट्रांसपोज भी आपके पास फाइंड आउट हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है वो डी, तो आपके पास ये यहाँ तक इसका आंसर फारग हो गया है। अब डी की तरफ बढ़ते हैं। डी आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है 2 3 0 5। स्टूडेंट यहाँ पे भी सेम मेथड यहाँ पे भी अप्लाई होगा, तो हम डी का ट्रांसपोज करते हैं, इज इक्वल टू, ये ऐसे था ना रो, इसको कॉलम की सूरत में लिख दें 2 3, ये देखें ऐसे था तो हमने इसको कॉलम की सूरत में लिख दिया, ये ऐसे रो थी, इसको भी हम क्या करते हैं कॉलम की सूरत में लिख देते हैं, तो आप देखें कि ये जो है वो डी का ट्रांसपोज आपके पास फाइंड आउट हो गया है। इसके बाद ई की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे भी एक लाइन डाल देते हैं, ये शो करने के लिए कि इससे इधर जो है वो आपका ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुका हुआ है। तो ई जो है वो आपके पास क्या है 2 3 -4, ई इज इक्वल टू 2 3 -4 और 5, ये आपके पास ई का मैट्रिक्स गिवन है। आपने क्या करना है, ई का ट्रांसपोज, ई के ऊपर एक टी डाल देंगे, ये ट्रांसपोज को जाहिर करेगा। अब आपने क्या करना है कि ये रो थी, इसको आपने कॉलम की सूरत में लिख दिया, ये रो थी, इसको आपने कॉलम की सूरत में लिख दिया, तो सिंपल स्टूडेंट्स ये जो है वो इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट हो गया है, आंसर इसका आ गया। मुझे यकीन है कि आप लोगों को भरपूर तरीके से समझ आ रही होगी। इसी तरह से आगे चलते हैं। एफ भी आपके पास गिवन है, एफ इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स है। इसमें आपने क्या करना है, एफ का ट्रांसपोज मालूम करने के लिए टी डाल देंगे ऊपर, इसके साथ ये रो थी, इसको आपने कॉलम की सूरत में, ये रो थी, इसको भी आपने कॉलम की सूरत में लिख देना है, तो ये आपके पास एफ का ट्रांसपोज जो है वो फाइंड आउट हो गया है। स्टूडेंट यूं जो है वो ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सिर्फ अपने दिमाग में रखिएगा कि ये ए का आंसर इतना सा है, बी का यही है, तो ये सी का आंसर है पार्ट का, ये डी का है, ये ई का है और ये एफ का है। ये मैंने पार्ट्स वाइज अलग अलग करके ये दरमियान में लाइन जो है वो डाल दी है ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ सके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कहता है वेरीफाई दैट इफ ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 1 2 0 1, 1 2 0 1, ये हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है। इसके बाद बी की वैल्यू कॉमा डाल के बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है 1 1 2 0, 1 1 2 0।
ये हमारे पास b की वैल्यू गिवन है, कहता है देन, तब हमने क्या करना है, जब a आपके पास ये हो और b ये हो, तो कहता है देन तब आप ये करें कि पहला पार्ट इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो कहता है कि ये चीज़ आप फाइंड आउट करें। क्या पहला पार्ट इसका कहता है a का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, यहां पे उसने होल का ट्रांसपोज बनाया, कहता है कि इज इक्वल टू ए के। अच्छा, अब यहां पे हमें सिर्फ थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है कि वो कहता क्या है। कहता है कि जो आपके पास ऑलरेडी ए मैट्रिक्स गिवन है, इस ए मैट्रिक्स को आपने पहले ट्रांसपोज लेना है। याद रखें, ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ होती है उसको पहले सॉल्व करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए का पहले ट्रांसपोज लेंगे, जो उस ए के ट्रांसपोज का जो आंसर आएगा उसको दोबारा से हमने क्या करना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। यानी होल ट्रांसपोज का मतलब है जो ए का ट्रांसपोज लेके हमारे पास जो आंसर आएगा उसका फिर अगेन ट्रांसपोज लेना है। तो वो जो अगेन ट्रांसपोज लेंगे वो आंसर और ओरिजिनल ए, ये वाला ए, ये सेम हो, साबित कर दिखाना है कि ये बिल्कुल सेम है। अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल करने के लिए। यहां पे ए का ट्रांसपोज, पहले तो हम ए को यहां पे लिखेंगे कि ए है क्या चीज। ए तो हमारे पास 1 2 0 1, ये ए आपके पास गिवन है। अब कहता है कि ए का ट्रांसपोज मालूम करें। ट्रांसपोज का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था, रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज करने का नाम ट्रांसपोज है। अब हम यहां पे क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिएगा ये हमारे पास रो है ना, तो इस रो को हमने क्या करना है, इस रो को कॉलम की सूरत में, ये ऐसे था ना रो, तो अब हम लिखेंगे ऐसे 1 और 2 कॉलम की सूरत में लिखेंगे। अब ये भी जो है वो एक रो थी, हम इसको क्या करेंगे 0 1, ये हमने क्या किया, कॉलम की सूरत में लिख दिया। ये हमारे पास क्या चीज़ फाइंड आउट हो गई है, ए का ट्रांसपोज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ए के ट्रांसपोज का जो आंसर है उसका अगेन हमने फिर से ट्रांसपोज लेना है, तो वो होल का ट्रांसपोज बन जाएगा। तो अब देखते हैं कि उसका करके देखते हैं, ए का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अच्छा यहां पे होल का क्या करना है, ट्रांसपोज मालूम करना है। तो देखना यह है कि अब इसी स्टेप पे हमने इसका अगेन जो है वो ट्रांसपोज लेना है। तो वो कैसे लेंगे, इसी जैसे ये था ना पहले रो, तो इसको हम लिख देते हैं कॉलम की सूरत में। ये जो है वो रो है, ऐसे लिखा हुआ है ना, तो आपने इसको यूं जो है वो कॉलम की सूरत में लिखना है 2 1। तो ये आपके पास क्या चीज़ आ गई है, ए ट्रांसपोज इनटू होल ट्रांसपोज। अब इसके साथ ये वाली साइड कहा था प्रूव करें इसके साइड के बराबर, मैंने कहा था ये चीज़ हमने निकालनी है, इसको साबित करना है ओरिजिनल ए, ये ए जो हमारे पास पहले से गिवन था, क्या उसका आंसर सेम है 1 2 0 1, ये देखें 1 2 0 1, वही सेम आंसर आ गया। तो हम यहाँ पे देन कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ओरिजिनल ए। तो हैंस प्रूव्ड, यानी हमने ये साबित करके बता दिया कि ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब इसके साथ हम आगे चलते हैं इसका पार्ट 2 की तरफ। यहाँ पे लाइन डाल देते हैं हम। अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो ये सेकंड पार्ट में क्या चीज़ कहता है कि क्या प्रूव करें। सिर्फ जैसे ये ए का ट्रांसपोज था ना, यहाँ पे उसने कहा है बी का ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ओरिजिनल बी के बराबर, इसको भी साबित करना है। देखें सिर्फ इसने ए के जो ट्रांसपोज था उसको ए के बराबर, होल का ट्रांसपोज हमने ए के बराबर साबित करना था।
अब सिर्फ चेंज क्या कर दिया, बी का ट्रांसपोज, फिर उसका होल का ट्रांसपोज दोबारा लेना है, तो वो हमने ओरिजिनल बी के बराबर साबित कर दिखाना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे फिर हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले आप बी की स्टेटमेंट ले लें, ये देख लें b इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, b की वैल्यू जो पहले से ये दी हुई है, ये वैल्यू हम उठा लेते हैं 1 1 2 0, ये b आ गया। अब b का पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है वो हमने फाइंड आउट करनी है, वो b का ट्रांसपोज मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बी के ट्रांसपोज को हमने क्या करना है कि ये जैसे ये थी, ये वाली क्या थी, रो थी, इसको हम कॉलम की सूरत में लिख देंगे। मैंने पहले ही बताया था ट्रांसपोज का मतलब ही है रोज़ को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रोज़ में चेंज करने का नाम ट्रांसपोज है। तो अब ये ऐसे रो थी तो हमने इसको कॉलम की सूरत में खड़ा कर दिया, ये रो है इसको हम कॉलम की सूरत में ऐसे जो है वो लिख देते हैं। तो यूं जो है वो हमारे पास एक बी का ट्रांसपोज मालूम हो गया है। अब बी का ट्रांसपोज इसने कहा अगेन जो है वो इसका ट्रांसपोज यानी होल का ट्रांसपोज वो हमें लेकर बताएं। अब हम इसी का अगेन यानी ये बी ट्रांसपोज है ना, इसी का जो है वो दोबारा से फिर ट्रांसपोज लेना है। तो हम ये बी का ट्रांसपोज तो ले चुके हैं, अब कहते हैं अगेन इसका ट्रांसपोज लें। अगेन ट्रांसपोज में क्या आएगा कि ये इसी तरह से जैसे ये वाली रो थी इसी का फिर ट्रांसपोज हम ले रहे हैं, ये रो थी ना, इसको आप कॉलम की सूरत में लिख दें। अब ये वाली जो है वो नीचे आपके पास रो है, इसको भी आप कॉलम की सूरत में लिख दें। तो यूं जो है वो आपके पास क्या होगा, बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस वन। अब देखते ये हैं कि क्या ये जो वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई है, क्या ये ओरिजिनल बी के बराबर है, क्योंकि हमने ये साबित करना है कि ये साबित करना था ऊपर जो बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी के बराबर हमने साबित करना था। अब आप देखें कि बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज का आंसर क्या है 1120, ये देख लें 1120 और ओरिजिनल बी भी वही है। तो इस लिहाज से दोनों जो है वो हमारे पास इक्वल आ गए, तो हम ये कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड कि हमने जो है वो ये साबित कर दिखाया। स्टूडेंट्स आज जो है वो ये एक्सरसाइज 1.2 अपने इख्तिताम को पहुंचती है। तो अब आखिर पे आप स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है, तो हम मज़ीद मेहनत करना समझते हैं कि ये बेहतर है कि हमारी वीडियोस को जो है वो आप लोगों तक आसानी हो जाती है। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि फ़ौरन जो है वो सबसे पहले आप तक हमारी वीडियोस पहुंच सकें। अगर आपको ये समझ आ गए, मेरा मेथड अच्छा लगा, तो इस चैनल को फिर सब्सक्राइब करने के साथ आपने हर वीडियो को लाइक करना है। इसके साथ कमेंट्स से हमें लाजमी जो है वो बताइएगा कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आप इस चैनल के साथ मुसलसल अपना एक रब्त कायम रखिएगा। इंशाअल्लाह आपको एंड ऑफ द डे मैथमेटिक्स में मैं नहीं समझ सकता किसी लिहाज से भी आपको कोई प्रॉब्लम रहेगी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल ये 100% मार्क्स देने वाले। मैं आखिर पे चैप्टर के यानी यूनिट का इख्तिताम जब होगा उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे भी मैं आपके हवाले से ये भी बताता चलूँ कि कौन सी एक्सरसाइजेज जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और किन पे फोकस करना ज़रूरी है। लेकिन उस वक़्त तक वो एक्सरसाइजेज आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपकी बेस जो है वो पहले से ये चीज़ें मालूम करनी कैसे होती हैं वो ना पता हो। जैसे अगर आपको पहले ही से पता नहीं है एडजॉइंट मालूम करने का तरीका क्या है, या ट्रांसपोज मालूम करने का क्या तरीका है, या इन्वर्स मालूम करने का क्या तरीका है, डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप कैसे जो है वो डायरेक्टली इक्वेशन के ऊपर जाके
वहाँ से कहा जाए आप वैल्यू फाइंड आउट करें जी एक्स की, वाई की या ए बी की कोई भी, तो इस काबिल नहीं होता है स्टूडेंट कि वो डायरेक्टली जो है वो सॉल्व कर पाए। तो इस लिहाज से ये बेस जो है वो ये बहुत ज़रूरी होती है। इन वीडियोस को गौर से सुने और जैसे आपको बताया गया है एज़ इट इज़ जो है वो अपने पास अपने रजिस्टर्स के ऊपर उतार लें। उसके साथ जो है वो आप आसानी के साथ बाद में जो है वो मज़ीद समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई प्रॉब्लम हो, दरमियान में समझ नहीं आती, तो आपने मुझे लाजमी कमेंट्स में बता देना है, तो मैं आपको फुल फ्लैज जो है वो गाइड करने के लिए तैयार हूँ इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो यहीं तक, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।